जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं यह रुक्मणी पब्लिकेशन का हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम 2, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती है। यह परीक्षा बिहार बीएड की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण। यह द्विवर्षीय सत्र होती है 2024 से 26 के लिए। तो आज की जो सेशन होने वाली है तीसरी मैराथन क्लासेस है। पहला मैंने इंग्लिश का करा दिया था, दूसरा जो था हिंदी का मैंने करा दिया, तीसरा जो है आज वो होने वाली है रीजनिंग की, है ना। तो रीजनिंग का यह सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए आज की जो सेशन होने वाली है, आपको जैसे मैं बता दूं प्रीवियस ईयर का पहले मैराथन क्लासेस करा रहा हूँ, तो इसमें मैंने पहला सेशन इंग्लिश का करा दिया है, दूसरा हिंदी का, तीसरा रीजनिंग का हो रहा है। ठीक है, ये टोटल आपको जो है एक सेट में कितने हैं, एक सेट में 25 क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के, है ना। हम कितने करा रहे हैं, टोटल 6 सेट है प्रीवियस ईयर का, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, टोटल 6 ईयर का, है ना। तो ये 6 ईयर का हम लोग करा रहे हैं, यानी कितना क्वेश्चन हो जाएगी आपके पास, टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा रीजनिंग का। तो आइए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। अति महत्वपूर्ण ये सेशन मैराथन क्लासेस। फिर कल जो हम लोग लेके आएंगे वो क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा। ठीक है, वो पूरा जनरल अवेयरनेस 2000 जितने भी 2018 से लेकर 2023 में पूछा गया है, 6 साल का वो रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। तो देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2018 का, जिसमें पहला सेक्शन करा दिया है मैंने, सेकेंड सेक्शन भी करा दिया है। आज जो हम लोग का है वो थर्ड सेक्शन है। वो किससे है, तो वो है रीजनिंग से है। तो चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं थर्ड सेशन को। तो देखिए थर्ड सेशन में हमारा रीजनिंग क्या है। देखिए थर्ड सेशन में यही है मेरा खंड तीसरा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। तो हम लोग जो है कि 2018 से लेके 2023 तक का आपको पता है कि अभी प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, जो अति महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2018 में पहला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग से कह रहा है, निर्देश दिया गया है कि 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन बनने वाला है यदि हम लोग ये पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि 6 लोग हैं, कितने हैं, 6 लोग हैं, ए से लेकर एफ तक हैं, ने जो है वाद विवाद में भाग लिया है। मतलब एक डिबेट में भाग लेते हैं जिसमें 6 में से 2 महिलाएं हैं। अब ये नहीं पता कि ए बी ही है, कोई नहीं कंफर्म है यहाँ पे, बट इसमें से 2 कोई महिला है। ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष की जो है वाद विवाद में नए सदस्य थे। अब देखिए जो ई एवं उनकी अविवाहित बहन है, इस वर्ष के जो है वाद विवाद में नए सदस्य थी। पति डी के पति यानी डी कंफर्म है कि एक महिला है, डी क्या है, एक महिला है। और ई एवं उनकी अविवाहित बहन, डी महिला है जो पिछले वर्ष के विजेता थी, यानी डी एवं ई, यहाँ पे 2 हमको महिलाएं दिख तो रही हैं बस। एवं इस वर्ष के उपविजेता थी, इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे थे ए एवं सी, पिछले वर्ष में उपविजेता थे। इस वर्ष के विजेता न तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और न ही नए सदस्य हैं। अपरिहार्य के कारण से जो है बी ने बीच में ही वाद विवाद छोड़ दिया। वाद विवाद के अंत में सी को ए से अधिक लेकिन ई को एफ से कम अंक मिले। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो पहले तो इसका हमें एक डायग्राम बनाना होगा, जिससे अकॉर्डिंग समझना होगा कि हाँ कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन जो है वाद विवाद में भाग ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, कौन पिछले वर्ष विजेता था कौन पिछले वर्ष विजेता नहीं था, वर्तमान में कौन विजेता है, ये सब हमें बनाना होगा। तो आइए हम लोग इसे बनाकर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, देखिए एक पहले आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। अब इसमें जो है आपको पहले बताना है क्या कि कौन, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने 6 है, डालिए 1 2 3 4 5 1 6। तो देखिए कौन कौन है, ए
बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 कैंडिडेट हमने डाला। अब देखिए बोल क्या रहा है, नए और पुराने सदस्य, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीधे ऐसे लिखते हैं न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। हम एन और ओ से दिखाते हैं, तो देखिए ओ जहाँ डालेंगे वो ओल्ड है, ठीक। ये ओल्ड सदस्य था ओ ए, और ये भी ओल्ड सदस्य, और ये भी ओल्ड सदस्य थी सी, और ये भी ओल्ड सदस्य, बट नए सदस्य जो था वो ई एंड एफ, 2 आदमी नए सदस्य। अब आते हैं हम लोग लिंग निर्धारण के लिए, यानी हमें जेंडर दिखाना है, कौन मेल है कौन फीमेल, तो जेंडर के लिए जी हमने डाला। देखिए ये जो थी ये है मेल, ठीक है, ये भी मेल है, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही फीमेल है ना, तो अधिकतर मेल ही रहेंगे 4। 3 ये फीमेल है डी, जैसे हम लोग पहले ही देखे हैं वहाँ पे, ये भी मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मात्र कंडीशन अब बच गया कि प्रीवियस ईयर कौन विजेता था, प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीवियस ईयर पी वाई लिखते हैं, न्यू ईयर एन वाई डालते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट ईयर डाल सकते हैं, इसे हम लोग प्रेजेंट ईयर, नहीं प्रेजेंट ईयर के लिए तो हमें न्यू ईयर ही डालते हैं सीधे, ऐसे पता चलेगा कि प्रेजेंट ईयर है। देखिए अब न्यू ईयर और प्रीवियस ईयर इतना याद रखें, ये पिछले वर्ष के लिए है, ठीक, और ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो है, ये पहले माइनस दिखा देते हैं पहले के लिए। तो देखिए इसमें कौन विजेता है कौन उप विजेता है यही हमें बतानी है। देखिए ये जो है उप विजेता के लिए हम लोग सिंबल क्या देंगे, तो उप विजेता के लिए हम काट देंगे, ठीक है, और जो विजेता है उसके लिए साइन देंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्या चीज़ के लिए, जो काटेंगे वो उप विजेता, उप विजेता के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं इस कारण हो रहा है ऐसे, और जो साइन देंगे वो विजेता, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इससे हम लोग पहले यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं उप विजेता और विजेता के लिए। तो देखिए प्रीवियस ईयर में क्या ए जो था, जो मेल था वो क्या था, तो उप विजेता था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, लेकिन वर्तमान में वो विजेता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो था बी प्रीवियस ईयर में विजेता था, लेकिन अभी जो है क्योंकि बीच में ये छोड़ देता है, तो इसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं, क्योंकि बीच में था लेकिन छोड़ देता है। अब देखिए सी जो था ये भी मेल है, क्या ये उप विजेता की विजेता, तो ये उप विजेता रहता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई न्यू ईयर में कुछ नहीं होता, मतलब वर्तमान में। अब देखें ये जो डी था, डी थी जो, वह न विजेता रहती है न उप विजेता रहती है, तो इसमें क्या बनती है, इस सदस्य में जो है वो विजेता बन जाती है वर्तमान साल में। और ई जो है मेल जो है ये इसमें कुछ नहीं बनता है प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसमें उप विजेता बनता है। और एफ जो फीमेल है ये इसमें कुछ नहीं बनती है पिछले साल में, लेकिन इसमें उप विजेता बन जाती है। तो ये कंडीशन हमने आपको बताया। चलिए अब इससे जुड़े प्रश्न को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल से बन जाएगा आपसे। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है क्या है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस वर्ष के वाद विवाद का विजेता कौन है, तो कौन है बताइए यहाँ पे, इस वर्ष के बाद विजेता, तो बस एक ही तो दिख रहा है, ये भी ऑप्शन जो डी है वो एक फीमेल है और वो विजेता है ना, क्योंकि साइन है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा है कि डी का पति कौन है, डी का पति बताइएगा कौन है इसमें, डी का पति कौन है, तो आंसर क्या बनेगा, डी का पति बी है ना, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। 32 में 33 में देखें, 33 बोल रहा है कि पिछले वर्ष का विजेता कौन था, तो देखिए पिछले वर्ष यही है ना, पिछले वर्ष में विजेता कौन है, बस एक ही ऑप्शन ये वाले, मतलब बी विजेता है जो मेल है, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है आपका 33 में। अगला देखिए 34, ई की बहन कौन है, ई की बहन कौन है, तो देखिए ई की बहन दो तो यहाँ पे है ही फीमेल, तो ई की बहन कौन है, एफ है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हमारी खत्म, अब नेक्स्ट आती है कि लुप्त संख्या को आपको खोज के बताना है कि क्या आएगी हम इसमें, तो देखिए ये कैसे बनी है,
2 का होल स्क्वायर करिए, 4 का होल स्क्वायर करिए, 7 का करिए और 3 का, सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 78 आएगा आपको। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, 2 का होल स्क्वायर, 4 का, 6 का, 3 का होल स्क्वायर करिए 65 आएगा। तो इसको करिए, ये 4 9 16 ये 25, सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 25 50 4 54 54, आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखें कि 31 से लेकर 34 तक बनने वाला है क्वेश्चन। ये एक जो है अपूर्ण संख्या की श्रृंखला दी गई है, हमें वो रिक्त स्थान को पहचानना है। तो देखें 29 से 54 से 103 200 393 तो अगली संख्या क्या आएगी यहाँ पे बताना है हमें। तो आप पता है यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 2 से मल्टीपल करिए, 29 दूना, ठीक है, उसमें से 4 घटा दीजिए, 29 दूना 58, 58 में से 4 घटाइए तो 54। सेम यहाँ पे वही कंडीशन, 2 से मल्टीपल करना है 5 घटाना है, फिर 2 से मल्टीपल करना है 6 घटाना है, फिर 2 से मल्टीपल करना है 7 घटाना है। तो अगला क्या आएगा, 2 से मल्टीपल -8 घटा दीजिए तो आंसर आपके सामने क्या रहेगा 778, राइट आंसर डी। अब देखें यहाँ पे बताइएगा 1 से 8, ये क्या दिख रहे हैं ना आप, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब यानी 125, आंसर बी बन जाएगा। अगला देखिए ये 2 से 11 कितना बढ़ा 9, 11 से 38 कितना बढ़ा 22 बढ़ा, 38 से 119 कितना बढ़ गया, 38 से 119 कितना बढ़ा, यहाँ पे हमारे पास 9 बढ़ा, यहाँ पे 27 बढ़ा ना हमारा, और यहाँ पे बढ़ गया 81। तो अगला संख्या कितनी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे देखिए 9 3 जा 3 टाइम्स मल्टीपल हुआ, और 27 3 जा 81 हुआ, तो 81 3 जा यहाँ पे मल्टीपल करके इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और 8 3 जा 24, 243 जो है 119 में जोड़ दीजिए, 119 बस ऐड कर लीजिए, इसे कितना हो जाएगा 9 3 2 12 कैरी 1 5 1 6 कैरी 1 2 8 3 362। तो ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला क्या जा रहा है कि 4 से 15 कितना बढ़ गया, 4 से 15 11 बढ़ा, 15 से 37 22 बढ़ गया, 37 से 70 33 बढ़ गया, तो अगला क्या 44 ही तो बढ़ेगी, बढ़ा दीजिए 44 इसमें कितनी हो जाएगी 114, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है गर्ल को ये लिखा गया है, तो आपको लिखना है फॉन्ट को क्या लिखेंगे। तो देखिए जी को क्या लिखा गया है, जी 7 पे होता है ना, जी के लिए क्या लिखा है 88, आई मतलब एक बढ़ा के लिखा, आई के लिए जे, मतलब आई 9 पे होता है उसके बाद 10 10, फिर आर जो है 18 पे होता है उससे एक कम लिखा है, एक कम मतलब 17 17 दो बार लिखा है, 12 पे होता है एल, उसके लिए 14 लिखा है डबल। तो अब एफ जो है एफ, उससे जस्ट एक बढ़ाना है हमें 7 और 2 टाइम्स लिखना है, यानी जी तो सब में दिया हुआ है ओ 15, तो 2 टाइम्स बढ़ा देना है क्या। तो आई से हमारे पास कितना बढ़ गया था, देखिए यहाँ पे 7 रखिए और ऐसे करिए, यहाँ पे तो एक हो रहा है प्लस, एक हो रहा है हमारा ये भी प्लस हो रहा है, तो 8 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट है 9, 9 में देखेंगे तो इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, मतलब कि 10 10 आ रहा है, बट जो तीसरा कंडीशन है हमारा आर, इसमें घट रहा है, ये एक क्या आ रहा है हमारे पास 18 दिया है, तो ये -17, ये भी -17, तो हमको वही कंडीशन फॉलो करना होगा। 15 है ना यहाँ पे, 15 से 16 के लिए लाना है, तो पी तो सब में दिया है, जी और पी ये नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी तो कैंसिल होने वाला है। अब एन के लिए तो हम घटा देंगे 14, 14 से पहले 13, 13 किस में एम आता है, ई फॉलो कर रहा है, एक ये फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन डी भी आपका कैंसिल। अब देखिए डी के बाद ई आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए बनेगा बस, क्योंकि तैयफ आ गया तो ये कैंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है दूसरे से अलग है, कौन है दूसरे से अलग, दूध मक्खन अलग है, गन्ना चीनी अलग है, नारियल तेल अलग है, दवात स्याही अलग है, बिल्कुल सही, ये अलग है, दवात और स्याही दोनों अलग है, अलग है। देखिए अगला प्रश्न, इसको
फैमिली को ये कोड दिया गया, सिस्टर को ये कोड दिया गया, तो आपको बताना है माइस्ट्री का कोड क्या बनेगा। तो बताइए, इसी में से बस चुनना है। एम, एम के लिए क्या चुना है 4, तो एम के लिए क्या थर्ड पेन है 6 यानी 6, ठीक है। वाई, वाई के लिए क्या लिया है तो 9, 6 और 9 से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, बस एक बी नहीं, तो ऑप्शन बी नहीं होने वाला है आपका। अब देखिए एस, एस के लिए क्या लिया है, एस के लिए 7, 6 9 7, तो ऑप्शन ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं, ऑप्शन ए भी कट गई आपकी। अब देखिए या तो सी या तो डी हमारी होने वाली है। अब देखिए टी, टी के लिए क्या है, तो टी के लिए कौन सा हमारा वर्ड है 8, इसके बाद 8 है, तो कौन सा 8, क्या इसमें है, नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बस बच गया सी, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया निर्देश कि हमें 43 से लेके 45 तक बनेगा, तो निम्नलिखित जो है पैराग्राफ को पढ़े और प्रश्न का जवाब दे। ए और बी फुटबॉल एवं हॉकी खेलते हैं, ए और बी क्या करते हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। सी एवं ई टेनिस एवं क्रिकेट खेलते हैं। ए एवं डी टेनिस व वॉलीबॉल खेलते हैं। बी एवं ई क्रिकेट खेलते हैं। सी एवं ई वॉलीबॉल खेलते हैं। सी एवं डी हॉकी खेलते हैं। डी एवं ई फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें बताना है केवल टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल एवं हॉकी कौन खेलता है। तो इसके लिए पहले फिर से इसका आपको डायग्राम बनाना होगा, तो चले हम लोग इसको पहले डायग्राम के तौर पे बनाते हैं, है ना, तभी बनने वाला है। तो देखिए इसको, इसके लिए हम डायग्राम तैयार करते हैं। पहले फिर से वही, कितने कैंडिडेट थे इसमें भी, आपके 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 5 कैंडिडेट के लिए हमें करना है 1 2 3 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट नंबर डालें, जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है, ए है, बी, सी, डी और ई है, इतने व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि फुटबॉल कौन खेलता है, हॉकी कौन खेलता है, टेनिस कौन खेलता है, और क्रिकेट कौन खेलता है, और वॉलीबॉल कौन। देखिए फुटबॉल के लिए हमने एफ सेलेक्ट करा, हॉकी के लिए एच, और टेनिस के लिए टी यूज़ करा, क्रिकेट के लिए सी, और वॉलीबॉल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए जो है फुटबॉल खेलता है, बात सही है, हॉकी भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, बट क्रिकेट वो नहीं खेलता है, और वॉलीबॉल भी खेलता है। बी जो है फुटबॉल खेलता है, हॉकी भी खेलता है, और टेनिस नहीं खेलता है, क्रिकेट खेलता है और वॉलीबॉल भी नहीं खेलता है। सी जो है वो फुटबॉल खेलता ही नहीं है, और लेकिन सभी खेलता है, उसके बाद हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल सब खेलता है। डी जो है ये ऑल गेम खेलता है, मतलब कोई भी गेम छोड़ता ही नहीं है। और लेकिन ई जो है यह फुटबॉल खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता, उसके बाद बाकी सभी गेम को वो खेलता है। तो चले अब इससे जुड़े हम क्वेश्चन को अपना बनाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि केवल, क्या बोला है, केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं फुटबॉल कौन खेलता है, मतलब जो है कि आपका पांचों गेम कौन खेल रहा है, यही ना है, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी कौन खेलता है। नहीं, 4 यहाँ पे गेम हुई, 4 कौन गेम खेल रहा है यहाँ पे, तो कौन खेल रहा है देखिए इस डायग्राम में, बताइए कौन 4 गो गेम खेल रहा है। तो आप देखेंगे इसमें बताया गया टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, ये कौन खेलता है, तो ये कौन खेलता है। तो आप देखेंगे क्या कि ऑप्शन सी यहाँ पे मिल रहा है ना, देखिए ऑप्शन सी, ये हॉकी भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, क्रिकेट भी और वॉलीबॉल भी। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अब देखिए कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आप देखिए ना क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा था, ये क्रिकेट एक तो ए नहीं खेल रहा था, बस एक ए ही तो नहीं खेल रहा था, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए 44 का। अगला देखिए 45 में कह रहा है क्या कि आपके पास दिया है कौन फुटबॉल, हॉकी एवं टेनिस खेलता है। फुटबॉल के लिए है फुटबॉल, और हॉकी, हॉकी के लिए है, और टेनिस, टेनिस के लिए है। तो कौन खेलता है, पहले तो ए ही खेलता है और कोई है, और डी भी है, ए और डी है,
तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं ए तो है ही नहीं, तो डी राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है कि यहाँ पे 46 से 48 दिया है कुछ बातें। देखिए क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 5 सदस्य हैं, है ना। प्रत्येक के पास 7 बॉल है। बी 2 बॉल ई को देता है, जो 1 बॉल ए को दे देता है। 3 बॉल सी जो है 3 बॉल डी को देता है, जो 2 बॉल ए को दे देता है। ई 3 बॉल बी को देता है, जो 2 बॉल सी को दे देता है। तो बी 5 बॉल डी को देता है। तो इससे जुड़े हमारा क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 क्वेश्चन हमारे पास। इसके लिए भी आपको एक डायग्राम बनाना होगा, तभी आप इसे बना सकते हैं। जैसे अभी हमने बनाया है क्रिकेट वाला, वैसा ही इसको भी आपको बनाकर तभी सॉल्व करना होगा। जैसे क्या, पहले यहाँ पे मैन डालिएगा ए बी सी डी, है ना। अब यहाँ पे बताना है कि इसके पास कितने पहले बॉल थे, मूल कितने थे। सभी के पास 7 थे, तो 7 7 सभी में डालिएगा, पांचों में। और कौन कितना देता है और कितना प्राप्त करता है, अंतिम उसके पास कितना बच जाता है। बस इतना ही 4 आपको पॉइंट्स लिखना है। तो यहाँ पे पहले लिखना है क्या, कौन देता है, ठीक है ना, कौन देता है। इसमें लिखना है कौन प्राप्त करता है, ठीक। और इसमें लिखना है कि अंतिम अब उसके पास कितना बच गया, ठीक है, अंतिम में कितना बच गया। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो ए के पास टोटल 7 थी, वो देता तो कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त करता है ई से। 1 बॉल लेता है ई से और 2 बॉल लेता है डी से, यानी टोटल 3 प्राप्त करता है। ई और डी से प्राप्त करता है। अब अंतिम उसके पास कितना बच गया, 7 तो पहले से था, 3 को और ले लिया यानी 10 गो हो गया। तो ऐसे बताना है आपको। अब बी के पास पहले से 7 थी, ठीक है, और इसने क्या करता है, देता है। ई को 1 दे देता है, सी को 2 दे देता है, और डी को भी 5 दे देता है। तो कितना हो गया, 5 2 7 1 8। ये पहले से 7 था ही और 8 दे देता है। और प्राप्त लेकिन करता है इसे 3। तो देखिए 7 और 3 10, 10 में से वो कितना दे देता है, 8 दे देता है। तो बच कितना गया इसके पास, 7 3 10, और यहाँ से दे देता है 8। तो हमारे पास बच गई 2 बच गया यहाँ पे अंतिम। अब देखें सी के पास भी सेम वही कंडीशन था, उसके पास 7 पहले से है, वो ए को 2 वो दे देता है, ठीक है, 2 दे देता है। अब जो वो प्राप्त करता है, सी से 3 प्राप्त करता है और बी से 5। तो कितना हो गया, पहले से 7 था, अब 8 प्राप्त कर रहा है, तो कितना हो गया 15। 15 से वो 2 तो क्या कर देता है, दे देता है। तो बच गया उसके पास 13, लास्ट 13 बच गया। अब डी का जो है, डी का कंडीशन, इसके पास भी 7 था, लेकिन ये ए को दे देता है, ये भी दे देता है, ठीक है, 3 दे देता है। और जिसमें से इसके पास 2 प्राप्त होता है बी से, तो इसके पास कितने बच गए, 6 बच गए। अब लास्ट जो है ई वाला के पास, ये इसके पास भी पहले 7 थे, और ए को देता है 1 और बी को 3 दे देता है, लेकिन प्राप्त करता है बी से 2। तो बच कितने गए उसके पास, 5 2 7, 7 2 9, तो उसके पास हो गए टोटल प्राप्त। और उसमें से दे देता है 4, तो मतलब बच कितने गए, 5। तो इससे आपको बनाना है। देखिए सबसे अधिक बॉल अब किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा आप देखिए ना, 13 वाला किसके पास था, तो डी के पास था सबसे ज़्यादा। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ए के पास कितने बॉल है, तो ए के पास सबसे ऊपर में हमने लिखा था 10, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। सी के पास कितने बॉल निकले हैं, सी के पास 6 बॉल निकला था, तो आंसर बन जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश दिया है 49 से लेके 52 तक बनेगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, एम से लेके आर तक दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है ओ आर की बहन है, ठीक है, एन आर की माँ का बहनोई है, पी एम के पति हैं, आर पी का पोता है। तो परिवार में 2 महिलाएं हैं। तो इससे जुड़े हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए पहले तो इसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए बोल क्या जा रहा है कि पी जो है, यहाँ पे पी एक मेल है, ये पिता है किसके, एम के, ठीक है। और एम की जो है पत्नी कौन है, क्यू है,
ये भी मेल है, ये लेकिन फीमेल है, ठीक है। अब जो है क्यू की बहनोई कौन है, एन है, जो ये तो मेल होंगे। अब इनकी बेटी, क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी जो है ओ है, ठीक है। और इनका बेटा भी है एक जो आर है, मतलब इन दोनों का बेटा है, बेटा बेटी। तो चलिए अब इससे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि एम एवं क्यू की बेटी कौन है। बोल क्या जा रहा है कि एम एवं क्यू की बेटी कौन है। एम एवं क्यू की बेटी कौन है, तो ओ है। आंसर नंबर बन जाएगा आपका राइट आंसर डी, बेटी तो यही है एक। अगला देखिए आर की माँ कौन है, आर की माँ क्यू है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। परिवार में कितने पीढ़ियों के सदस्य हैं, तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, आंसर बन जाएगा एक। अगला क्वेश्चन देखिए परिवार में दो महिला सदस्य हैं, वो कौन कौन है, तो एक महिला ये है और एक महिला क्यू है, ओ और क्यू, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी आपका। अगला देखिए लुप्त संख्या को हमें खोजना है कि इसमें क्या आने वाला है। तो देखिए ये कैसे बना है लुप्त संख्या वाला। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 2 का और 4 का, तो 9 4 4 और 16 सभी को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करिएगा तो 33 आती है। यहाँ पे 9 16 25 4 सभी को ऐड करिएगा तो 54 आएगा। यहाँ पे जोड़िए 36 9 16 25 कितना हो जाएगा, 25 से 25 50 और 36 ऐड कर दीजिए तो 86, यानी राइट आंसर कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना आपका। अगला देखें इसमें क्या बोल रहा है कि 3 से 16 कितना बढ़ा 13, 16 से 42 कितना बढ़ा 26, यहाँ से 39 बढ़ा, यहाँ से 52, तो अगला संख्या कितना 65 ही बढ़ेगा क्योंकि 13 का टेबल आ रहा है। तो 133 में आप 65 ऐड कर दीजिए, 53891198, आंसर कौन सा बना, राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखें बोल क्या रहा है यहाँ पे कि 0 से 7 कितना बढ़ा 7, 7 से 26 19 बढ़ा, 26 से 63 37 बढ़ा, तो यहाँ से कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता क्योंकि कोई प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जो 7 ये 19 और 37 बढ़ा था, यहाँ से देखिएगा 9 से 17 यानी कितना बढ़ा 12, 19 से 37 कितना बढ़ा 18। इसमें अब तो कोई कंडीशन आ रहा है कि 6 बढ़ रहा है, तो अगला जो 6 बढ़ेगा 24 होगा, तो यानी इसमें 24 ऐड करिए कितना 61, तो इसमें 61 ऐड कर देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 63 में 61 4 एंड 2 यानी कितना आ जाएगा 124, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। तो वैसे हम लोग ने ये 2018 वाला रीजनिंग को ख़त्म किया। अब आते हैं 2019 पे, क्योंकि अब दूसरा सेक्शन आ गया, तो 2019 में देखते हैं क्या रीजनिंग पूछा गया था। तो देखिए अगला आ चुके हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार CET BEd एग्जाम 2019 में पहला सेक्शन और सेकंड सेक्शन हम लोग कर चुके हैं। थर्ड सेक्शन वो है रीजनिंग का, तो आइए इसे भी बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। और एक और बात ध्यान रखिए आप दोस्तों, जैसे कि जो प्रीवियस क्लासेस होती है ना, प्रीवियस ईयर की जो पेपर होती है वो कंफर्म होती है कि एक ना एक नेक्स्ट ईयर में पूछती है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंस है आपको देखना, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखता है ना कोई भी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं खंड तीसरे पे, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन रीजनिंग। तो देखिए इसमें निर्देश क्या दिया है कि 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, M से लेकर के R तक। अभी तो हम लोग ने पढ़ा था कि M से लेकर R तक सदस्य थे। देखिए क्या वही क्वेश्चन है क्या, R की बहन O और R की माँ का बहनोई N, M का पिता P और P का पोता R, तो परिवार में 2 महिलाएं हैं। बिल्कुल करेक्ट, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन थी दोस्तों जो हम लोगों ने 2018 वाली सेक्शन में करा है। 2019 में देखे ना एक क्वेश्चन रिपीटेड रहती है हूबहू, तो ये बेनिफिट मिल जाती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखिए इसे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे अब तो। चलिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे P पिता है किसके, M के, M की जो है पत्नी है कौन है, Q है, और Q की बहनोई कौन है, N है, और इसके जो है Q या फिर कहिए M के
बेटा कौन है, आर है, और इसकी बहन जो है ओ है। ये फीमेल है, ये फीमेल है, और सभी बाकी मेल है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आर की माँ कौन है, आर की माँ कौन है, क्यू है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य, कितने समय डिस्कस करे थे, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी या तीन। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, दो ही पीढ़ी है ना, तीन पीढ़ी थोड़ी। यहाँ जो है इसकी मम्मी और इस पिता के पिता यानी दो पीढ़ी। तो आंसर कौन बन जाएगा, राइट आंसर ए बनेगा आपका, दो। अगला देखिए, परिवार में दो महिला सदस्य कौन कौन है, तो एक है ओ और एक है क्यू, यानी ऑप्शन कौन बनेगा, राइट आंसर आपका डी बन जाएगा, ओ और क्यू। देखिए एम और क्यू की पुत्री कौन है, एम और क्यू की पुत्री ओ है, तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, लुप्त संख्या में बताना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका और इसका, सभी का स्क्वायर 33 आएगा आपके पास। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही स्क्वायर करी हूबहू। ये भी क्वेश्चन था आपके 2018 के सेक्शन में। सभी को ऐड करते हैं तो कितना मिला था हमें, यहाँ हमारे पास 86 आया था ना। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। अगला देखिए, ये बेनिफिट हुआ, दो क्वेश्चन अभी तक हमें मिल चुकी है प्रीवियस ईयर से। अब देखिए 36 से 39 दिया गया है हमारे पास प्रश्न, और लुप्त संख्या के हमें भरना है। तो 0 से 7 कितना का डिफरेंस, 7 का, यहाँ से 19 का, यहाँ से 37 का। अभी जस्ट हम लोग ने ये बनाया है ना। कितना आया था बताइएगा, 124 आया था, याद है। बिल्कुल सही। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा, तीनों के तीनों, तीन नहीं, कैसे 3 कह सकते, एक तो 36, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितनी थी आपके पास, 3 और 2 5, एक 6, टोटल अभी तक 6 क्वेश्चन हम लोग ने करा। 6 के 6 पूरे प्रीवियस ईयर से आए हैं। 6 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है हमारे कोई भी एग्जामों के लिए। तो आंसर तो यहाँ पे आपका खुद बन गया भी, क्योंकि यहाँ से कितना इंक्रीज कर रहा है, 7, यहाँ से कितना 19, और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 37 बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें नहीं पता। तो अब देखे, ये जो 7 से 19 कितना बढ़ा है, 12, और 19 से 37 कितना बढ़ा है, 18। अब तो यहाँ पता चल रहा है ना प्रॉपर वे में कि 6 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ से कितना बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है 24। तो यानी कि इसमें जो है 61 में हम कितना बढ़ा देंगे, 63 में 61 बढ़ाएंगे। तो जोड़ दीजिए 4 और 6 दूनी 12, यानी कि हमारा 124, राइट आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन ठीक है, अगला भी नहीं मैच कर जाए। आइए देखते हैं, तब पता चलेगा हम लोग को। बोल क्या रहा है, 3 से 16 से 42 से 81, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है। इसमें कितना का डिफरेंस, 13 का, इसमें 26 का, इसमें 39 का, इसमें 52 का। तो अगला 65, बिल्कुल सही, एकदम से वही क्वेश्चन है, 198, राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 8 से 27, तो अगली संख्या क्या आएगी फिर, 125। तो इतना, आप ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, बस उसमें 5 का क्यूब पूछा था। देखिए कितना थोड़ा सा वैरी किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी बन जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 9, ठीक है ना। 2 से 9 जाना मतलब कि 7 बढ़ना, और 9 से 23 यानी कितना 14, यहाँ से कितना 28 बढ़ा, तो यहाँ से 56 बढ़ा। तो अगला क्या है, यानी कि 2 टाइम्स सब देख रहे हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 28, यहाँ पे 56। तो अगले क्या, 56 का 2 टाइम्स यानी 112, बस इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 112 में 107, तो कितना हो जाएगा 9, 1 और 2, 219। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला देखिए, बोल क्या रहा है इसमें, फैमिली का कोड दिया हुआ है, सिस्टर का भी कोड दे रखा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि मिस्ट्रेस का क्या कूट भाषा होगा, ये बताना है ना। तो एम के लिए क्या लिखा है, एम के लिए 6, ठीक है, चलिए 6 लेते हैं। और आई के लिए क्या लिखा है, 4, तो 6 4 तो सभी से स्टार्ट है। एस के लिए क्या लिखा है, 7, 6 4 7 कौन सा है, ए नंबर कट गया आपका, 6 4 7 और बाकी है। तो चलिए टी के लिए क्या लिया गया है, तो टी के लिए देखिएगा 8 लिया गया है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन फुलफिल कर रहा है, बस एक बी नहीं फुलफिल कर रहा है, तो उसे काटते हैं। अब हमारे पास डी और सी बच गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। टी के बाद है आर, आर के लिए कौन सा, तो 0, तो 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी आंसर हमारा फुलफिल कर रहा है डी ऑप्शन। अगला देखिए, इसको ये लिखा गया है, बॉय को ये लिखा गया, कैट को किस रूप में लिखेंगे। तो आप देखिए बी जो है यहाँ पे, इसे क्या लिखा गया, एक घटाया गया एक, यानी ए एंड ए लिखा गया, ठीक है। अब जो है ओ 15 पे होता है, इसमें बढ़ाया गया 2, ठीक है, इसमें भी 2, यानी 17,
यहाँ पे भी 17। अब देखें, पहला तो घटाया गया 1, दूसरा बढ़ाया गया 2। अब देखें y 25 पे होती है, फिर बढ़ाया जा रहा है हमारे पास कितना 1 1, यानी 26 26। तो ये याद रखें, पहले 1 घटाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर 1 हमारे पास बढ़ाया ही गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले क्या किया गया था, 1 घटाया गया था, तो c से 1 घटाया गया तो b एंड b, और a से 2 बढ़ाना है मतलब c एंड c। अब t से 1 घटाना है मतलब 19, 20 पे होता है तो 19 लिख दीजिए, यानी कौन सा फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 42 से लेकर 46 तक आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए क्या है ये, ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, बी और ई हॉकी खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं, तथा सी और ई जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो आइए हम लोग इसे बना के देखते हैं। सेम वही डायग्राम बन रहा है क्या, तो नहीं, वो डायग्राम नहीं है, बट वैसा ही बनेगा जो हम लोग ने आपको बना के दिखाया है। ये डायग्राम जिसमें टोटल कितने कैंडिडेट थे, टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5, ए बी सी डी और ई, टोटल 5 कैंडिडेट, जिसमें क्रिकेट कौन खेलता है, टेनिस कौन खेलता है, हॉकी कौन खेलता है, और वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो आइए यहाँ पे क्रिकेट के लिए सी लेते हैं, टेनिस के लिए टी लेते हैं, हॉकी के लिए एच लेते हैं, वॉलीबॉल के लिए भी, और फुटबॉल के लिए एफ लेते हैं। तो देखिए क्रिकेट ए खेलता है, टेनिस भी खेलता है लेकिन हॉकी नहीं खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है बट फुटबॉल नहीं खेलता है। ये खेलता है क्रिकेट, टेनिस भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है लेकिन वॉलीबॉल नहीं और फुटबॉल नहीं। अब देखिए सी जो है क्रिकेट नहीं खेलता है बट टेनिस खेलता है ना, टेनिस के बाद बाकी सभी कुछ खेलता है ये। और डी जो है आपका, ये भी क्रिकेट नहीं खेलता है, बाद बाकी आपका टेनिस खेलता है, हॉकी खेलता है, उसके बाद दोनों नहीं खेलता है। अब ई जो है आपका, ये भी क्रिकेट नहीं खेलता है, ना ही टेनिस खेलता है, लेकिन हॉकी खेलता है, वॉलीबॉल भी नहीं खेलता है, और ये फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, कौन जो है टेनिस नहीं खेलता है, ये बताना है। टेनिस कौन नहीं खेलता है, तो टेनिस के लिए आप देखेंगे क्या, बस एक ही है, ई जो है नहीं खेल रहा है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, टेनिस नहीं खेल रहा है, ऑप्शन सी। अब देखिए कौन जो है क्रिकेट, कौन क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल। तो क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल के लिए कौन खेल रहा है, क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल यही खेल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, कौन जो है हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, कौन जो है हॉकी क्रिकेट और टेनिस, हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, हॉकी क्रिकेट टेनिस कौन खेल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे बी खेल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा, है ना, यहाँ पे बी। अब अगला देखिए, केवल हॉकी और टेनिस कौन खेलता है, हॉकी और टेनिस, हॉकी और टेनिस कौन खेल रहा है, तो हॉकी और टेनिस आप देखिएगा तो यहाँ पे डी भी खेल रहा है, ठीक है, डी ही केवल खेल रहा है बस, क्योंकि और कुछ नहीं खेल रहा है ये। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी में है डी। अब देखिए कौन वॉलीबॉल हॉकी टेनिस फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल हॉकी टेनिस और फुटबॉल कौन खेलता है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, देखिए क्या है, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल हॉकी टेनिस और फुटबॉल कौन खेलता है, तो ये कौन खेलता है, तो ये देखिएगा सी क्रिकेट ना खेल के बाद बाकी सब खेलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है कि 47 से लेकर 49 तक क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया परिच्छेद अनुच्छेद, कि ए से लेकर ई तक सभी के पास 6 गेंद है, बी 2 गेंद ई को देता है, जिसने ए गेंद 1 गेंद डी को दे दी, ए 4 गेंद सी को देता है जो 2 गेंद बी को देता है, बी 3 गेंद डी को देता है जो 1 गेंद ए को दे देता है। तो बी के पास कितने बचे, तो इसके पास भी वैसा ही हमें डायग्राम बनाना हो कि कौन कितना गेंद दे देता है, कितना प्राप्त करता है, अंतिम कितना बच गए। तो चलिए इसे भी हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट है आपके पास 5, ए बी सी डी और ई है, ठीक है। अब इसके पास
मूल कितने गेंद है? सभी के पास 6 है, सभी के पास 6 है। ये कितना पहले देता है, ठीक है, तो ये 4 दे देता है, ये 2 और 3 दे देता है, और ये दे देता है 2, और ये 1 दे देता है, और ये भी 1। और प्राप्त कितना करता है? तो प्राप्त करता है ये 1, ये प्राप्त करता है 2, ये प्राप्त करता है 4, ये प्राप्त करता है 1 और 3, और ये 2 प्राप्त करता है। अब इसके पास अंतिम कितने बच गए? तो 3 बच गए इसके पास 3, इसके पास 8, इसके पास 9, इसके पास 7। आपको पहले बता चुके कैसे बन रहा है ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा क्या गया, बी के पास कितनी गेंदें हैं? बी के पास कितना है? तो देखिए बी के पास कितना गेंद है? मात्र 3 को बच गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें, सी के पास कितनी गेंदें हैं? बताइए, सी के पास कितनी गेंद है? सी के पास आप देखेंगे, सी के पास 8 गेंदें हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गेंद किसके पास है? तो सबसे अधिक गेंद आप 9 मतलब डी के पास है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्योंकि डी के पास है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, बस इतना ही था आपका, ये खत्म। अब आगे प्रश्न हमारे पास क्या है कि फ्रेंड का संबंध फ्रेंडली से है, इसी इसके विपरीत अर्थक का जो है संबंध वाचक निम्नलिखित में से क्या होगा, हमें बताना है। क्या हो जाएगा इसका विपरीत अर्थक? जिस प्रकार फ्रेंड एक संज्ञा है, उसका संबंध हमारा वाचक जो है फ्रेंडली मतलब विशेषण से होता है। तो फ्रेंड का विपरीत अर्थक क्या होता है? एनिमी होता है ना। इसी प्रकार एनिमी एक संज्ञा है, ठीक है, तो उसका विशेषण क्या होगा? हॉस्टाइल। क्या होगा? हॉस्टाइल, है ना। तो आंसर देखिए, हॉस्टाइल ऑप्शन में बिल्कुल है आपके राइट आंसर बी है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि 16 मीटर कपड़े की कीमत 60 रुपया, 6 सेंटीमीटर की कीमत कितनी, हमें गणना करना है। तो 16 का कितना है? 16 का 60, तो सीधे कर दीजिए 60/16। अब हमें निकालना कितना? 6 का, बस मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा पास? 22.5। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। अगला देखिए, कह रहा है 172 और 272 के 20% के बीच का अंतर हमें क्या होगा, वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो सीधे 272 करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए 172 का 120% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? दोनों को घटाते हैं हम लोग, तो आ जाएगा आपके पास 100 का 20%। 100 से 100 कैंसिल, यानी आंसर बन जाएगा 20। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 124 93 को बिल्कुल विभाजित कर सकती है। तो कौन है वो संख्या? तो आप देखेंगे क्या, 124 को और 93 को, 124 31 गुने 4 करिएगा तो 93, 93 का निकालेगा 31 मल्टीपल्स 3। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहा है? 31, जो डिविजिबल कर देगा इसको, आंसर बन जाएगा बी। एक आदमी 4 घंटे काम करके 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, ठीक है, तो 15 गुने 4 करिए, और वह प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा कर देगा। निकालिए, काटिए, तो कितने टाइम्स में कटेगा? 2 से काटते हैं, 3 टाइम्स में 2 से 2, 3 से काटिए 5, यानी 5 दूना 10। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि करण जो है 2 मिनट में 90 मीटर चलता है, 5 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में 45 चलेगा, तो 5 मिनट में कितना चलेगा? 5 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर ए बन जाएगा, 225 मीटर चलेगा। तो ऐसे हम लोगों ने 2019 का भी कंप्लीट करा। अब आते हैं 2020 में जो पूछी गई है रीजनिंग के सेक्शन से, उसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट कल होके हम लोग सामान्य जानकारी का भी मैराथन क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सेशन। तो देखिए आ चुके हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2020 के सेक्शन में, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग कर चुके हैं, दूसरा भी सेक्शन हमने करा दिया हिंदी का, तीसरा सेक्शन है हम लोग का अभी रीजनिंग का जो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी देखते हैं 2020 में क्या
पूछा गया है, इसमें कितने क्वेश्चन जो हमने 2018 और 19 में किया है, क्या उसमें से कितना क्वेश्चन मिल रहा है, ये भी आपको देखना है ना। और उसे नोट करते चलना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए हम लोग आ चुके हैं तीसरे खंड पे, जो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है। निर्देश क्या दिया है, 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन बनने वाला है। हमें लुप्त संख्या पे बताना है क्या आने वाला है ना। तो देखिए P 16 पे आता है, ये 21 पे कितना बढ़ा, 5 बढ़ा ना। अब देखिए 21 से ये y कितना बढ़ गया हमारे पास, 4 बढ़ गया, तो अगला कितना 3 ही बढ़ेगा ना। तो y 25 पे होता है तो 3 बढ़ाइएगा तो कितना, यानी b आने वाला है, तो b लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए b से हमें 2 बढ़ाना होगा, तो यानी d आने वाला होगा ना, तो d तो दिया ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर d से e मतलब 1 बढ़ा, e से g कितना बढ़ गया, 5 या 2 7 बढ़ गया, 7 या 3 10, यहाँ पे कितना आना चाहिए, j आना चाहिए ना। b के बाद j कौन सा है, b के बाद j ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है आपके पास, a, और कोई तो है ही नहीं, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि k l z, तो अगला संख्या क्या आएगा, उसके बाद p है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 11, ये 17, इधर देखिए ना 23 से 20 कितना, 3 घटा, 20 से 3 घटाइए 17, 17 से 3 को घटा दीजिए 14, यानी कि n आएगी, n से 3 घटा दीजिए 11। अब देखिए t से r 18, 2 घटा, 18 से p 2 घटा 16, 16 से 2 घटा दीजिए n आएगा, और 2 घटा दे तो 12 आ गए। अब देखिए फिर लास्ट जो है हमारे पास क्या है, v से w मतलब कितना, 1 बढ़ा, w से x 1 बढ़ा, और x से एक और बढ़ा दीजिए यानी y, यानी n n y। आंसर देखिए कौन है, n n y, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी। अगला देखिए z a, ये इसका अपोजिट है, v e इसका भी अपोजिट है, r i इसका भी अपोजिट है, तो कौन अब दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें से आपको खुद देखना है। तो बस एक ही तो है इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, या फिर ये भी देख सकते हैं कि z से भी कितना गया है, तो 4 घटा है, भी से आर मतलब 4 घटा है, तो अगला क्या 4 ही घटेगा ना, तो एन आएगा। इस कारण यहाँ पे राइट आंसर सी बनेगा, क्योंकि एन से एक ही स्टार्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए क्या है, ई से कितना एम, एम से एक ही बार सी बढ़ा, यानी इसमें जो है आपके पास क्या किया गया है, तो इसमें 2 कंडीशन है आपके पास, कैसे कैसे हैं, तो देखिए ये जो है हमारे पास 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5 ऐसे लेके आपको बनानी है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया हमारे पास, ई टी सी आई एम है ना ये। अब इसे जो है हम लोग कैसे बनाएंगे ये आपको देखनी है। तो अब देखेंगे क्या कि पहले यहाँ से जो है सबसे लास्ट मिल जाते हैं, फिर इसके बाद वाली कुछ, फिर इसके बाद, ठीक है। अब देखिए ये सी जो है हमारे पास क्या आ गया, सी सेम ला दिया, इसके बाद टी ला दिया, इसके बाद ई ला दिया। अब देखें ये 2 बच गए, एम और आई, एम और आई यानी ये लास्ट है, तो सबसे शुरू में एम और जस्ट इसके बाद में आई। तो ये देखिए ये बना ना एम आई ई टी सी, एम आई ई टी सी बना है ना इससे। तो वैसे ही आपको फॉलो करके बनानी है, क्योंकि पहले 3 जो है सबसे लास्ट में ले जाना है, फिर 2 को इधर सबसे पहले लाना है ना। तो यहाँ पे कौन सी आएगी आपको इस ऑप्शन में से देख लेनी है, पहले तीन जो है ये लास्ट में, यानी हमारा स्टार्ट क्या से होना चाहिए था, स्टार्ट जो होगी हमारे पास सी से कंफर्म है, क्योंकि सी बीच में आ रही, तो सी से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए हैं ए और बी कथन, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के परिणाम हो सकते हैं। दोनों कथन का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया है। बोल क्या जा रहा है यहाँ पे कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई है। दूसरा क्या बोल रहा है, पिछले कुछ दिनों के दौरान खदान की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसका क्या आंसर बनेगा बताइए। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास दिया है कि 36 से लेके 37 तक निष्कर्ष और कथन हमारे पास है। तो देखिए क्या है कथन और निष्कर्ष हमारे, कि सभी चूहे जो है क्या है, बिल्ली है।
सभी चूहे क्या है? बिल्ली है। सभी चूहे बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली है। और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी बिल्लियां क्या है? कुत्ते। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अब देखिए, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, बात तो सही है। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां, ये भी सही है। यानी निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है? हमारा निष्कर्ष निकल रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिए, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं। सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, ठीक है। कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, है ना। अब देखिए क्या है हमारा निष्कर्ष कि कुछ बकरियां चिड़िया हैं, कुछ बकरियां क्या चिड़िया है, बात तो सही है। सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं। तो सभी मुर्गियां चिड़िया कैसे हो सकती? कुछ तो बकरियां भी है, तो इसलिए ये आंसर कटेगा हमारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बस केवल एक निष्कर्ष, ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पहले एक ट्रेन छूटी थी, तो अगली ट्रेन 18 बजे, बोले तो 6 बजे छूटेगी। वह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी, ये आपको बतानी है। कितने बजे हुई थी बताइए? 40 मिनट पहले ही छूटी है, यानी कि 40 मिनट पहले छूटने का मतलब क्या है? यहाँ पे दिल्ली जो है, नई दिल्ली से पटना ट्रेन प्रत्येक 2.5 घंटा बाद अगली ट्रेन पटना के लिए आएगी कब? 18 बजे, ठीक, 18 बजे आती है। और पहली ट्रेन पटना के लिए ली गई थी कब? तो ये ली गई थी 2:30 पे, यानी कितना? 15:30। तो जो उद्घोषणा समय हुआ था, इसके बाद 40 मिनट ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 16 मिनट, 16 घंटे, 16:10। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 16:10। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें कि एक विद्यार्थी की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुना, रीना का क्रमांक शुरू से 17वां, यदि उसके आगे 9 लड़के तो बाद में कितने लड़कियां हैं, ये हमें बतानी है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? टोटल 60 है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3x इक्वल कितना है? 60। 3 से काटिए 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी लड़कियों की संख्या 20 और लड़कों की संख्या 40 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? निकालना था क्या कि उसका स्थान है, यानी रैंक कितना है, उसमें कितने, उसके बाद कितनी लड़कियां हैं, ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक हमने बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए रीना का स्थान जो है 17वां है, ठीक है, ये रीना है 17वां है। अब जो है इधर में कितना बचे? 31 प्लस 12 टोटल लड़कियां, और इधर कितना बच गया? 9 प्लस 7 लड़कियां। इधर 9 क्या है? बॉयज है, और ये 7 लड़कियां हैं, टोटल 60 होंगे। तो इसमें इसके आगे कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? तो आपके पास 7, और इधर कितने बच गए? ये 12, इधर 12 लड़कियां हैं ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और निष्कर्ष है। तो आइए हम लोग कथन और निष्कर्ष को पढ़ते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या बन रहा है। कथन बोल रहा है, 5 या उससे अधिक उम्र के बच्चे को स्कूल में भेजना वांछनीय है। अनुमान क्या है? इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा है अनुमान कि स्कूल जो है 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों के स्कूल में प्रवेश नहीं देता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। केवल एक अनुमानित यहाँ पे अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है क्या? कथन और हमारे पास दिया गया है यहाँ पे निष्कर्ष कि ट्रेन जो है कंपार्टमेंट में चेतावनी है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या है पहला निष्कर्ष कि कुछ व्यक्ति जो है अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं, और कुछ विशेष अवसरों पर व्यक्ति जो है चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है ना।
आंसर डी बनेगा। दोनों बात सही है। अगला देखिए 42 जो है हमारे पास क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 42 से 45 बनेगा। हमें अध्ययन करना है और पढ़ते हैं क्या है कि एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ए से लेके ई तक प्रतिभागी हैं। ठीक है। ए खेल का मास्टर, एक अद्यतन घटनाओं का मास्टर और एक कला और संगीत का मास्टर है। ए और डी अविवाहित महिला है और उनकी पकड़ किसी भी विषय में नहीं है। ई जो है विवाहित जोड़े के पति हैं। बी और सी का भाई है और न तो अद्यतन घटनाओं का स्पष्ट मास्टर है और ना ही कला और संस्कृत का। कोई भी महिला जो है अद्यतन घटनाओं पर पकड़ नहीं रखती है। तो इससे जुड़े हमारे पास प्रश्न जो है उसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। उसके लिए हमें पहले डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, जो हम लोगों ने शुरू से बनाते आए हैं, ऐसा एक डायग्राम बनाना होगा हमें। इसमें दिखाना होगा कि हमारे पास टोटल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं। तो ए बी सी डी और ई है, टोटल 5 कैंडिडेट है। अब देखिए जो प्रतियोगिता है, ठीक है, एक प्रतियोगिता है और अन्य संबंधित है। जैसे ये अविवाहित है, ठीक है, ये जो है अविवाहित, इसके लिए ऐसे डॉट डाल देते हैं। ठीक है, सी का भाई है, यह सी का भाई है। ठीक है, और यह सी की ई की पत्नी है। ठीक है, ई की पत्नी है। ये अविवाहित महिला है, अविवाहित तो है बट महिला है। और ये सी का पति है, यह सी का पति है, सी का पति है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, यह किसी भी विषय में पकड़ नहीं है इसका। ठीक है, किसी भी विषय में पकड़ नहीं। यह खेल का मास्टर है, किसका है, खेल का मास्टर। ठीक है, खेल का। और ये कला और संस्कृत मास्टर है, यह जो है आर्ट एंड कल्चर का मास्टर है। ठीक है, अब जो है ये किसी भी विषय में पकड़ नहीं, इसकी भी कोई विषय पकड़ नहीं है। अद्यतन घटनाओं का मास्टर है, यह जो है अद्यतन घटनाओं का मास्टर है। अब चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन निकला है, अद्यतन घटनाओं का मास्टर ई निकला है। यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ई बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि खेल का मास्टर कौन है, बताइएगा। खेल का मास्टर आप देखेंगे तो बस बी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कला एवं संस्कृत का मास्टर कौन है। तो कला एवं संस्कृत आर्ट एंड कल्चर आपको सी बताए है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ई की पत्नी कौन है। ई की पत्नी कौन है, तो यहाँ पे हमने दिखाया था ई की पत्नी कौन है, सी है, यानी आंसर नंबर बनेगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बस ये खत्म हो गई। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहा है। 46 से 47 बनने वाला है। तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अभिकरण, अभिकथन दिया है ना। क्या दिया है अभिकथन, देखिए बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारी होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें बताइएगा। आंसर बनेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर जो है सत्य है, क्योंकि यह जो है विटामिन से होने वाली रोग है, बेरी है ना, विटामिन B1 से होती है। अगला देखिए अभी कथन क्या दिया है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर क्या बनेगा, ये तो कंफर्म है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बट ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना, अरब सागर में जाके गिरती है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ए तो सत्य है किंतु आर यहाँ पे गलत है, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, दिया गया है नीचे सूचना सावधानी पूर्वक आपको अध्ययन करना और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं खेल खेलते हुए वृत्त, एक वृत्त में जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी हमें सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। विजय सुधीर की बाईं ओर है, अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो चलिए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी एक दूसरे के क्या है, सामने बैठे हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे टोटल 6 हैं। नीरज के लिए N डालते हैं, ठीक है, सुधीर के लिए S, विजय के लिए V और राकेश और सौरभ है। तो देखिए यहाँ पे तो ये सुधीर है, सौरभ के लिए हम लोग सौरभ लिखेंगे, ठीक है, ये अमर यहाँ पे है। अब देखिए सौरभ और राकेश बच गए हैं, तो सौरभ हम लोग लिखते हैं और राकेश, यहाँ पे भी राकेश बाई सौरभ डाल देते हैं, ठीक। अब देखिए
ये जो क्वेश्चन है अभी यहाँ सोल्व करने के हमारे काम आएगा। विजय के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे कौन है? विजय, विजय ये है ना विजय, तो इसके दाहिने ओर, दाहिने कौन इधर पड़ेगा, दूसरा कौन है? तो एन, एन मतलब नीरज। आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ए बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज और विजय के मध्य कौन है? नीरज और विजय के मध्य कौन है? बस एक ही तो दिख रहा है, एस, एस मतलब सुधीर, एस मतलब सौरभ नहीं, उसके लिए हमने सौरभ नाम लिखा था, तो हमारा क्या हो जाएगा? एस मतलब सुधीर। तो आंसर कौन सा बन जाएगा हमारा? राइट आंसर सी, ऑप्शन सी बन जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है हमारे पास कि अमर की दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन है? अमर कहाँ पे है? अमर यहाँ पे, इसके दाहिने और कौन बनेगा? इधर दाहिने, दूसरे स्थान पे एक और दो, दो मतलब विजय, यानी आंसर कौन बनेगा? राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा, विजय। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर और विजय के मध्य कौन है? अमर और विजय के मध्य, अमर यहाँ पे है और विजय, इसके बीच में या तो सौरभ या तो राकेश, या तो सौरभ या तो राकेश, यानी आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया क्या गया है हमारे पास? कथन और कार्यवाही दिया गया, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कथन बोल क्या रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता का एक बोझ है। कार्यवाही क्या है? पहला कि गरीब जो है अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बी बनेगा, यदि केवल कार्यवाही दो अनुसरण इसमें करते हैं ना, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी कथन और कार्यवाही है, तो देखिए क्या है कथन। कथन है हमारे पास कि गरीब क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है, क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि में अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। कार्यवाही क्या है? माता पिता का शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूक कार्यक्रम का शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा है मुआवजा एक उपाय नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? स्वाभाविक है, राइट आंसर ए बनेगा, केवल ए यहाँ पे अनुसरण करेगा, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है, फिर कथन और निष्कर्ष है हमारे पास कि बीमार लोग को दवा की जरूरत है। तो निष्कर्ष क्या है? स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, लोग अपने घर में दवा रखते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और फिर निष्कर्ष दिया है, तो आइए कथन पढ़ते हैं। हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा, मतलब घटा होगा। निष्कर्ष क्या है? हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे केवल दो निष्कर्ष निकलता है, यानी राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि बढ़ेगी जनसंख्या तो कहाँ से उचित प्रदान कर पाएगा जीवन। तो ऐसे हम लोगों ने 2020 का भी कंप्लीट किया है ना। अब आते हैं 2021 में जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन को देखते हैं कि रीजनिंग से क्या है, चलिए उसे भी बना के देखते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2021 पे भी आ चुके हैं। पहला सेक्शन मैंने करा दिया है, सेकंड भी करा दिया है मैंने, थर्ड करा रहे हैं। यदि आप नहीं देखे फर्स्ट और सेकंड सेक्शन तो जरूर देखिए, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। थर्ड सेशन हम लोग का अभी जो चल रहा है वो रीजनिंग का है। तो देखिए रीजनिंग में क्या क्वेश्चन बन रहा है 2021 में, क्या इसमें भी फॉलो कर रहा है, एक दो क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं 2018, 2019 और 2020 से। चलिए हम लोग देखते हैं, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए आ चुके हैं, तीसरे खंड जो है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, 31 से लेकर 35 तक दिया है कि परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एफ तक एक साथ यात्रा पर है। सदस्य बी जो है सदस्य सी का पुत्र है, लेकिन सदस्य बी का माता नहीं। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। सदस्य ई भाई है सदस्य सी का, सदस्य डी पुत्री है सदस्य ए की, सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। उपयुक्त सूचना के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा एक, कि हाँ कौन पुरुष है कौन महिला है उसके लिए,
और कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए ए जो है क्या है, ए यहाँ पे पत्नी है किसकी, तो यह सी की, और सी का भाई कौन है, ई है, ठीक है, ये याद रखें। और ए की पुत्री कौन है, डी, ए की पुत्री डी मतलब सी की भी पुत्री होगी। और यहाँ पे देखिएगा तो डी का पुत्र जो है बी, या कहिए इसका या इसका, दोनों का एक ही है, डी और सी, ये पुत्र है, ठीक। अब इसका भाई एक और है एफ, तो यानी कि ए और सी के जो दंपति हैं इनके एक पुत्री और 2 पुत्र हैं। अब देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या हमें बताना है ना, पुरुषों की संख्या 1 2 3 1 4, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 टोटल परिवार में पुरुष सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, बी की माता कौन है आपको बताना है। तो बी की माता कौन है, ए है, आंसर तो आपको मिल गया। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए को कितने बच्चे हैं, ए को कितने बच्चे हैं, ए को 3 बच्चे हैं, क्योंकि 2 बेटे हैं और 1 बेटी, यानी कितने, 3। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, इसमें ई की पत्नी दिया ही नहीं है, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा अगला, निम्नलिखित में कौन महिला का एक युग्म है, महिला का एक युग्म कौन है बताइए। ए और डी जहाँ पे होगा वही एक महिला का युग्म है, ए और डी, ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन है, तो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है, 36 से 40 तक बनने वाला है। तो दिया क्या गया है, दिए गए 4 संभावित उत्तर को उपयुक्त करना है। देखिए, बच्चों को धूम्रपान करने से बचाना चाहिए, क्योंकि क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, बर्फ जो है पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि इसका भार कम होता है ना, बनी बत्सक समान आयतन के पानी के भार के, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है क्या कि लोग अपने जूतों में रबर का तला प्रयोग करते हैं, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि रबर चमड़े से अधिक छिद्र युक्त होता है, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, बहरा हमेशा गूंगा होता है, क्योंकि क्यों होता है, बहरा हमेशा गूंगा होता है, क्योंकि वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है, आंसर डी बनेगा। प्लैटिनम चांदी से अधिक महंगा है, क्यों, क्योंकि कम पाए जाने वाला है, आंसर बनेगा राइट आंसर सी, कम पाए जाने वाला है। अगला देखिए, हमें लुप्त संख्या बताना है, इसमें क्या होगा, अपूर्ण जो संख्या है उस श्रृंखला को पूर्ण करने वाले में कौन आएगा, 3 से 5 2 बढ़ा, 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11, आंसर बी। अगला देखिए, इसमें कितना 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ा 2, 8 दूना 16, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा 3, यानी फिर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीपल करना होगा, 19 2 जा 38, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 1 से 5 कितना 4 बढ़ा, 5 से 8 13 बढ़ा, 5 से 13 8 बढ़ा, 13 से 29 कितना 16 बढ़ा, यहाँ से कितना 32 बढ़ा था। अगला स्वाभाविक बात है कि 64 बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सबका 2 मल्टीपल्स है, 64 बढ़ा दीजिए, 61 में कितना हो जाएगा 5 और 12 यानी 125, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न बताइए, 3 11 23 39 और 59, तो अगला संख्या क्या है बताइएगा। तो देखिए यहाँ से कितना बढ़ा 8 बढ़ गया, 11 से 23 कितना बढ़ा 12, 23 से 39 कितना बढ़ा 16, सभी में देखिए इसमें 4 इसमें भी 4, तो अगला संख्या भी 4 ही बढ़ेगा, 20 बढ़ा है। अगली संख्या 20 24 बढ़ेगा इसमें, तो 24 इसमें जोड़ दीजिए, 59 में 24 जोड़ दीजिए, 13 कैरी 1 7 1 8 83, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का, यानी 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8, 2 4 6 8 और उसके बाद 10, तो आंसर बन जाएगा सी 10 का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है 46 से लेके 50 तक क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए कथन और निष्कर्ष हमारे पास दिए, आइए हम कथन और निष्कर्ष को पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, सभी लड़के जो है खूबसूरत है, सभी बॉय क्या है खूबसूरत है,
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए नहीं हम लोग गुड लिखते हैं क्योंकि दोनों बी हो जाएगा। और सभी खूबसूरत प्यारे हैं, सभी खूबसूरत जो है क्या है, प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे लिख देते, क्यूट भी लिख सकते हैं आप। चलिए हम लोग सी ही लिखते हैं, क्यूट। अब देखिए, सभी लड़के प्यारे हैं, सभी लड़के प्यारे हैं, बात तो सही है। अगला देखिए, कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे हैं, नहीं कुछ नहीं, सभी हैं। अगला देखिए, कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे हैं, फिर से वही सेंटेंसेस, तो ये भी गलत है। सभी खूबसूरत प्यारे नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल है। तो आंसर नंबर हमारा सिर्फ ए बन रहा है। अगला देखिए, कथन क्या है, बोल रहा है कि मनीष खिलाड़ी है, मनीष जो है खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं। मनीष जो है क्या है, प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर डालते हैं। और सभी प्लेयर क्या है, लंबे हैं, है ना, टॉल है, सभी प्लेयर लंबे हैं। मनीष लंबा है, मनीष क्या लंबा है, बात तो सही है। अगला देखें, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं, ये तो नहीं बोल सकते आप। लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है कुछ। मनीष लंबा नहीं है, लंबा तो है ही। तो आंसर बन रहा है क्या है, राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन है कि कुछ लोग जो है बुद्धिमान है, कुछ लोग, यहाँ पे लोग डालते हैं जैसे पीपल, कुछ लोग जो है क्या है, बुद्धिमान, वाइसमैन डाल देते हैं। और कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग क्या है, अमीर है, रिच है, ऐसे डाल देते हैं। अब देखिए, सारे लोग बुद्धिमान नहीं है लेकिन अमीर है, ये तो बिल्कुल से आपका गलत बोल रहा है बात, क्योंकि कुछ लोग जो है ये बुद्धिमान भी है और अमीर भी है। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ बुद्धिमान लोग बोल रहा है, कुछ बुद्धिमान लोग क्या अमीर है, नहीं। कुछ लोग न तो बुद्धिमान है और न ही अमीर है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बिल्कुल डी होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया है कि कुछ बिल्लियां अच्छी है, कुछ कैट जो है क्या है, अच्छी है। तो आइए हम लोग कुछ कैट का जो है कंडीशन कैसे बनाना है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। कुछ कैट जो है अच्छी है, गुड है, और कुछ बिल्लियां काली है, कुछ बिल्लियां जो है ब्लैक है, ठीक। अब देखिए, निष्कर्ष क्या है, सभी काली अच्छी है, सभी काली अच्छी है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ अच्छी काली है, कुछ अच्छी जो है काली है, नहीं, ये भी नहीं फॉलो। कुछ काली अच्छी है, कुछ काली अच्छी, ये भी नहीं होगा। कुछ अच्छी बिल्लियां हैं, कुछ अच्छी बिल्लियां, ये बिल्कुल बात सही है, यानी आंसर डी बन रहा है। अगला देखें, कथन बोल रहा है कि हमारे पास कि सभी पुस्तक जो है अभ्यास पुस्तिका है, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है। तो सभी पुस्तकें यहाँ पे डालते हैं हम लोग, सभी पुस्तकें क्या है, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, यहाँ पे का डाल देते हैं। और कुछ जो है प्रातियां, कुछ प्रतियां जो है नोवल है, कुछ प्रतियां जो है नोवल है, वो दोनों अलग हो गए, प्रतियां नोवल हो गए, ये अलग है। सभी पुस्तकें नोवल है, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए, कुछ पुस्तकें नोवल है, ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें बोला ही नहीं गया ऑप्शन में हमारे। कुछ नोवल पुस्तकें हैं, हाँ कुछ नोवल पुस्तकें हैं, यहाँ पे कुछ नोवेल जो है हमारे पास नहीं, प्राप्तियां हैं ना, तो ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल बात सही, यानी हमारा फॉलो कर रहा है राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है, कोई नहीं इसमें से मैच किया है। अगला देखिए, 51 से लेके 55 तक बनने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, लोग जो है गोगल्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वे रोशनी की चौकाचंद से आंखों को बचाते हैं, आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला देखिए, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि क्यों नहीं लेते, वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि अनिल जो है अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि पुलिस वाले जो है पोशाक पहनते पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, फायड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि है, इसका सही कोटि क्या है, इदम अहम अति अहम, आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। इदम अहम अति अहम, यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब बोला क्या, इदम अहम और पराहम की अवधारणाएं जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा उनके व्यक्तिगत के जो है
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में प्रस्तावित की गई है। फ्रायड ने इन 3 अवधारणाओं को उपयोग मानव व्यक्तित्व के 3 हिस्सों का वर्णन करने और मानव मन की कार्य करने की तरीका को समझाने के लिए किया है। अब देखिए भाषा है, भाषा क्या है बताइएगा, भाषा क्या है, तो भाषण है, आंसर बनेगा ये। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचार को आदान प्रदान करता है, तो आंसर ए बनेगा। तो वैसे हम लोग ने 2021 का भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं कि 2022 में क्या पूछा गया है रीजनिंग से। चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। तो देखिए आ चुके हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार CET BEd एग्जाम 2022 का भी देखते हैं। इसमें पहला सेक्शन हमने करा दिया है, सेकंड भी करा दिया है इंग्लिश और हिंदी का। अब थर्ड जो सेशन चल रही है हम लोग की वो है रीजनिंग की, वो है रीजनिंग। तो आइए इस रीजनिंग को भी सॉल्व करते हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग। तो देख रहे हैं हम लोग खंड तीसरा जो है आ चुके हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन पे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की स्थिति में एक दूसरे से तथ्यतः अदला बदली कर दी जाती है। घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किस एक के निकटतम है? किसके एक निकटतम है तो बता दीजिए यहाँ पे किसके निकटतम है दोस्तों। तो आप देखेंगे क्या, इसको बनाने का फॉर्मूला जो होता है 11:60 में से आपको घटा कितना देना है 9:14 घटा दीजिए तो बन कितना जाएगा आपके पास 46। घटाइएगा 60 में से 14 तो 46, 11 में से 9 घटाइएगा तो 2, यानी 2:46। तो आंसर क्या बजेगा 2:46। देखिए ऑप्शन नंबर है 2:46 नहीं है, यानी 3 बजने में कितना मिनट कम है हमारे पास 14 मिनट। तो 3 बजने में 14 मिनट कम है हमारे पास, 3 बजने में 14 मिनट, यानी आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर हमारा सी। अगला प्रश्न देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर जो है दर्पण में दिखने पर समान दिखेंगे? कितने हैं दर्पण? तो टोटल 11 हैं। वो कौन कौन है देखिए AHI है ना, M O हो गया, T हो गया, U हो गया, V है, W है, X है और Y है। ये टोटल 11 जो संख्याएं हैं वो जो है आप देखिएगा ना तो वो समान दिखाई देते हैं। उन शब्द का चयन करें जो सभी से अलग है। इसमें सबसे अलग कौन है तो आप देखेंगे क्या मुर्गी सबसे अलग है, सांप, मगरमच्छ और स्वान सबसे अलग है। अगला प्रश्न देखिए, दी गई त्रिभुजों की हमें संख्या काउंट करना है। टोटल इस त्रिभुज में संख्या कितनी है तो आप काउंट करिएगा ना तो आपके पास टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी बताइए। आंसर आपकी बी, टोटल 18 संख्या आएगी काउंट करिएगा तो। अगला बताइए, नीचे दी गई आकृति में x के स्थान पे क्या आने वाली है, यानी खाली स्थान पे जो है यहाँ पे क्या भरने वाले हैं आप वो बताना है आपको। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये 7 का पहले होल क्यूब करिए कितना हो जाएगा 343 होगा, और 3 का क्यूब करिए कितना हो जाएगा 27, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 370। जो 370 है यहाँ पे भी इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो 6 का कितना होता है 216 और 2 का 8 होता है, जोड़िए कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। बस यहाँ पे ये कितना क्यूब और ये 1 में कितना क्यूब जोड़ना है, यानी 729 कितने से आएगा 729 आपको पता है ना 9 का क्यूब होता है, तो आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 5 में से 5 घटा रहे हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है। 7 में से 7 घटा रहे हैं तो 48, 10 में से 10 का मान आपको बताना है। तो देखिए 5 का होल स्क्वायर करिए, 25 में से 5 घटाइएगा, 25 में से यदि हम लोग 1 घटाते हैं, ठीक है 25 में से 1 तो 24, इसको 1 मान लेते हैं और इस वाले को स्क्वायर कर देते हैं। इस वाले को स्क्वायर करिए, 49 में से 1 48, तो 100 में से 1 तो कितना बन जाएगा 99, आंसर बी। ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा जो है उभयनिष्ठ है, तो क्या बनेंगे आंसर। आंसर बनेंगे राइट आंसर आपका बी 32 होंगे। अगला प्रश्न देखिए 8 4 जा 32। अगला है श्रृंखला में बताना है आगे आने वाला कौन सा बनेगा, तो 80 के बाद 10 दिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 70 15 60। अब बात समझ रहे हैं कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे गैप एक एक अल्टरनेट करके देखिए ये 70 एक कम हुआ, यहाँ पे 60 एक कम हुआ, तो अगली संख्या जो यहाँ पे आएगी वो कितना कन्फर्म है 50। यहाँ देखिए 10 से 15, 15 से 5 बढ़ा दीजिए यानी 20। आंसर क्या बनेगी हमारी राइट आंसर ऑप्शन ए
अगला प्रश्न देखिए, बोल या श्रृंखला को देखे और एक पहले 2 दिया है, फिर उसका आधा 1, फिर उसका आधा 1/2, फिर उसका आधा 1/4, तो इसका आधा 1/8, आंसर बी बन जाएगा। अगला श्रृंखला 12 से 11, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें एक एक गैप करके आप बता सकते हैं। जैसे देखिए 12 से 13 1/, फिर यहाँ 13 से हमारे पास क्या होना चाहिए था, 13 से 14 होना चाहिए। इसमें कुछ तो गलत लग रहा है, देखिए क्या गलत है। पहले 12, फिर 11, फिर 13, फिर 12 होना चाहिए यहाँ पे, फिर 14, ये आपका फुलफिल करेक्ट होगा। ये यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से भी एक, तो यहाँ से अगला क्या बनेगा, एक ही बनेगा ना। तो हमें क्या बतानी थी कि इसके जस्ट बाद वाली बतानी है ना, तो इसके जस्ट बाद वाली आपकी 15 आएंगी, है ना। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ दोस्तों, आपको बता देते क्या, पहले 12, फिर 11, फिर 13, फिर 12, फिर 14, फिर 13 दिया हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पे ये फुलफिल क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, तो यहाँ से एक बढ़ेगा ना। अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या दिया है कि 6 पुस्तकें हैं ए से लेके एफ तक, एक पासवर्ड में एक कर रखा जाता है, ठीक है ना। बी, सी और ई के नीले आवरण की है और अन्य पुस्तकें लाल आवरण की है। केवल डी और एफ नई पुस्तकें हैं और शेष सभी पुरानी हैं। ए, सी और डी कानूनी रिपोर्ट है और अन्य जो है गैजेटियर है। कौन सी पुस्तकें नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट की है, ये हमें बतानी है। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा जो अति महत्वपूर्ण है। देखिए उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं इसमें, 6, टोटल 6 कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई और एफ, टोटल 6 कैंडिडेट। अब आवरण कैसी है इसकी, ठीक है। तो एक है लाल, रेड कर दीजिए, एक है नीला, ब्लू कर दीजिए, एक है ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ठीक है। नहीं ये रेड है, ब्लू नहीं, ये डी जो है रेड है आपका, ये भी ब्लू है और ये रेड है एफ। अब देखिए नई और पुरानी में बताना है, पुरानी और न्यू। तो देखिए ये पुरानी है, पी से लिखते हैं, ठीक है। ये भी पुरानी और ये भी पुरानी, नई है और ये पुरानी है। गलत हो गई हम लोग की, हमें बतानी थी इसमें, ये पुरानी है, ये भी पुरानी और ये भी पुरानी, 3 पुरानी हो चुकी, ये नई है, ये पुरानी है हमारी, ये नई है, ठीक है। अब बतानी है पुस्तक, तो ये कानूनी है, लॉ वाली है, ठीक है। ये गजेटियर है, जी से डालते हैं, ठीक है। ये कानूनी है तो इसे हम लोग एल से डालते हैं, लॉ वाली है। ये भी लॉ वाली है, तो हमारे पास 2 जो है लॉ वाली है गजेटियर, ये भी है और ये भी लास्ट वाली गजेटियर। तो चलिए इससे जुड़े हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है हमारे पास, बोला गया है ना कि इसमें नई पुस्तक कौन सी है, नई पहले पुस्तक, ठीक है। नई पुस्तक हमें, और लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट, लाल आवरण वाली, रेड और न्यू, तो डी है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब। पहले उत्तर 12 जाता है, फिर पूरब जो है 15 किलोमीटर जाता है, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 15 किलोमीटर पश्चिम मतलब फिर से यहाँ पे आ गया, और फिर जो है 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब 6 यहाँ से आगे और आ जाएगा 6, तो ये टोटल 18 हो जाएगा यहाँ तक। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी है, आरंभिक यहीं पे ना थी, तो यहाँ से 6, तो आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन ए 6 किलोमीटर है। अगला देखिए, एक क्लब में 108 सदस्य, उनमें से 2/3 पुरुष है तथा शेष महिला है। 9 महिला सदस्य को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं, तो क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए क्लब में सदस्यों की संख्या कितना है, टोटल 108 है, ठीक है। और पुरुषों की संख्या कितनी है, 108, 2/3 है, काटिए इसको, 36 दूना 72 टोटल है। महिलाएं की संख्या कितनी हो जाएगी, 108 में से घटा लीजिए 72, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा। यानी 9 जो है यहाँ पे महिलाएं क्या है, अविवाहित है। 9 जब अविवाहित है तो विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि 27, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। अगला देखिए, 44 से लेके हमारे पास 46 तक क्वेश्चन बनने वाला है। पैटर्न को पूरा कौन कर दिया, CMM
ई ओ ओ, जी क्यू क्यू। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है अगला? तो यहाँ पे आगे जो बनेगा ई सी ई एम लिखते हैं हम लोग, फिर क्या है ई ई ओ ओ है, फिर क्या है हमारे पास जी क्यू क्यू है, जी क्यू क्यू के है। तो अगला क्या बनने वाला है हमारे पास, ठीक है ना, वो बताना है। तो अगला आ रहा है के यू यू आ रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जैसे सी एम एम है, एम के बाद क्या, 2 15 15 2 17 17 2 कितना होना चाहिए 19, मतलब डबल एस। एस वाला कौन है, कोई नहीं, एस वाला ये आकर है, एक ये तो आएगा ही नहीं, एक ये भी कट गया, यानी बी या तो हमारा सी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से सी ई यानी 2 बढ़ा, जी कितना बढ़ा 2, और जी के बाद 7 के बाद 2 9, यानी आई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनने। अब बताना है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है इंग्लिश को दोस्तों, तो इसे आपको ध्यान से थोड़ा देखना होगा। जी ए के है ना, यानी जे ए के दिया हुआ है। उसके बाद क्या है के बी एल है, उसके बाद है एल सी एम है ना। अगला क्या है फिर, अगला बोल रहा है कि एम डी एन है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बनने वाला है, तो देखिए जे के एल एम, तो एन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एन एन से कौन है स्टार्ट होने वाला, एन से एक ये है और कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यूं ही बी दिख गया। अगला देखिए बी डी एफ एच, तो अगला क्या आएगा बी डी, मतलब 4 2 6 2 8 तो 10 10, मतलब क्या जे, जे से कौन है, एक डी है और एक ए है, यानी आपका ये बी और सी कैंसिल यूं ही दिख गया, ठीक है ना। तो आपके पास ए और डी ऑप्शन बच गया। अब देखिए सी ई सी ई जी, मतलब यहाँ से भी 2 2 बढ़ रहा है, तो सी से 2 5 2 7 2 9 और 2 11, मतलब 11 पे के आना चाहिए, तो के इसमें तो है नहीं, ऑप्शन डी कटा, यानी ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 47 से लेके 50 तक क्वेश्चन बनने वाला है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि गोपाल जो है हर्ष, इंदर, जय और कृष्णा के स्वनगर अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली एवं एर्नाकुलम अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है। वे इंजीनियर, चिकित्सा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा इतिहास कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है। पांचों लड़कों में से कोई भी अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है, परंतु प्रत्येक लड़का उपयुक्त नगर में से एक में पढ़ रहा है। निम्नलिखित में दिए गए क्या क्या है, गोपाल जो है स्वनगर एर्नाकुलम है, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, इंदर का जो है स्वनगर कटक है, कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज इसके स्वनगर अहमदाबाद में है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एर्नाकुलम में स्थित है। तो दी गई सूचना के आधार पर आपके अगले 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ से आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या है कि टोटल 5 लड़के हैं, हर्ष, गोपाल, जय, कृष्ण और इंदर, जो स्वनगर में पढ़ते हैं उनके लिए, जिनकी कॉलेज है क्या पढ़ते हैं, और जो कॉलेज स्थित है वो कहाँ पे है, इसका डायग्राम आपको बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए, है ना। कितने हैं बच्चे, टोटल है आपके पास 5, यहाँ पे टोटल 5 डालिए। गोपाल को जी से लिखते हैं हम लोग, हर्ष को एच से, जय को जे से, कृष्णा को के से और इंदर को आई से, ठीक है। अब देखिए स्वनगर इनकी कौन कौन सी है, ये एर्नाकुलम ए, दिल्ली डी, अहमदाबाद ए डी डाल देते हैं, अहमदाबाद याद रखेगा, भोपाल के लिए बी और कटक के लिए के। अब देखिए इनकी कॉलेजेस क्या क्या चीज़ की है, इनका है इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, ठीक है, और इनका है चिकित्सक, और क्या है इनका वाणिज्य है, चिकित्सा और वाणिज्य है, और वाणिज्य है, ठीक है, और इनका है इंजीनियरिंग, बस इंजीनियरिंग ही है, और इनका है चिकित्सक और वाणिज्यिक, इनका भी है, और इनका है इकोनॉमिक्स और इतिहास। अब ये स्थित कॉलेज जो है जहाँ पढ़ रहे हैं या तो भोपाल या तो अहमदाबाद, ठीक है, ये कटक और ये एर्नाकुलम, ये दिल्ली, और यहाँ पे सबसे ऊपर होगा ये भोपाल या तो अहमदाबाद, ये कटक, ये एर्नाकुलम, ये दिल्ली और ये भोपाल या तो अहमदाबाद, ठीक है। अब देखिए इसी से जुड़े हमारा प्रश्न क्या है, कह रहा है कृष्णा का स्वर्णनगर कौन सा है, कृष्णा के का स्वर्णनगर, हम स्वर्णनगर ये वाली थी स्वर्णनगर, तो स्वर्णनगर कौन सा है, बी यानी भोपाल है,
तो आंसर क्या बनेगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न लिखिए, ऑप्शन क्या बनेगा? ए बन गया। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज है? इंदर लास्ट है। इंदर के स्वनगर कौन है? कटक में कौन सा कॉलेज स्थित है? कौन सा कॉलेज स्थित है? या तो भोपाल या तो अहमदाबाद। अच्छा, किस कॉलेज की है? मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की, तो आंसर क्या बनेगी? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की। तो आंसर क्या बन रही है? राइट आंसर हमारी इंदर कहाँ पे है? इंदर जो है हमारे पास ये है, और इनके पास जो है अहमदाबाद में है। इनके पास कटक में रहते हैं, स्वनगर इनकी है, और अर्थशास्त्र और इतिहास ये पढ़ते हैं। कटक में चिकित्सा और वाणिज्य कॉलेज स्थित है। कौन सी है? कटक में चिकित्सा और वाणिज्य स्थित है ना। यहाँ पे देखिए कटक में चिकित्सा और वाणिज्य है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, भोपाल में कौन पढ़ रहा है ये बताना। भोपाल में कौन पढ़ रहा है? बताइए कौन पढ़ रहा है भोपाल में? तो गोपाल और इंदर पढ़ रहे हैं भोपाल में, है ना। गोपाल और इंदर पढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, क्या क्वेश्चन है कि यदि इंदर जो है अहमदाबाद में पढ़ रहा हो, तब निम्नलिखित व्यक्ति जो है स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सही सुमिलित होगा, ये हमें बतानी होगी। तो आप देखेंगे क्या जय जो है अहमदाबाद में और एर्नाकुलम में पढ़ता है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला देखिए, 51 से लेकर 55 तक बनने वाला है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं ना, एक अलग है वो बतानी है। तो सबसे अलग इसमें कौन सी है? तो आप देखिएगा सारनाथ सबसे अलग है, पानीपत, हल्दी घाटी और प्लासी ये यहाँ पे ये युद्ध स्थल है, बट यहाँ पे सारनाथ जो है सबसे पहले बुद्ध उपदेश देते हैं अपना, इसलिए सबसे अलग है। अगला देखिए, विनम्र, विनती, नागरिक, ईमानदार, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर सी, क्योंकि ये नागरिक के अंदर ये सभी चीजें होते हैं। अगला देखिए, ग्रेनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट, तो यहाँ पे सबसे अलग होगा ग्रेनाइट, आंसर ए बनेगा, क्योंकि बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट ये सभी कोयले के प्रकार हैं। अगला देखिए, वल्ब, तंत्रिकाएं, धमनी और महाधमनी, तो इसमें सबसे अलग कौन होगा? तंत्रिकाएं सबसे अलग होगी, है ना, आंसर बी बनेगा। अगला देखिए कि उपकेंद्र, भूकंप विज्ञान और केंद्र और गड्ढा, तो यहाँ सबसे अलग कौन सा होगा? सबसे अलग गड्ढा होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। वैसे हम लोग ने 2022 का भी कंप्लीट किया, अब लास्ट जो है हम लोग का 2023 का सेक्शन बच रहा है। तो चलिए 2023 में क्या पूछा गया है रीजनिंग, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार CET बीएड एग्जाम 2023, जो लास्ट सेशन है हमारा। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा आप लोग की, इस जो हमारे मेहनत पे पानी ना फेरिएगा, इसे बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। वैसे रीजनिंग है वो तो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जुड़िए इस चैनल से, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, देखिए जनरल इंग्लिश हमने पहले ही करा दिया दोस्तों, ये फर्स्ट सेक्शन में ही। सेकेंड सेक्शन हम लोग का हिंदी हो चुकी है ना, और थर्ड जो सेक्शन अभी चल रही है वो है हम लोग की रीजनिंग। वो रीजनिंग भी बस ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि लास्ट सेक्शन है ये। तो देखिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए, और देखते हैं कि कितना इसमें बन पाता है। ठीक है, चलिए इसे बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पहला दिया गया है निर्देश कि संभव तर्क की पहचान करें। हमें संभव क्या करना है? तर्क की पहचान करना। कथन दिया है कि क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? तर्क 1, हाँ, उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। नहीं। दूसरा तर्क बोल रहा है नहीं, जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि सभी के माता पिता क्या सभी चाहते हैं कि सुबह उठे और अच्छे से पढ़े, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या दिया गया है यहाँ पे, मल्टीपल करने पे क्या आने वाला है? तो देखिए 84 और 13 में मल्टीपल किया है तो 8 है, ये कैसे? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। क्या 84, तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 12 में से क्या कर दिया है कि 1 और +3 को घटा दिया है, तो ये 4, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 ही आएगा ना। 10 में से
4 घटा दीजिएगा तो 6 ही आएगा ना। यहाँ पे 6 2 8, 8 में से 2 घटा दीजिएगा 6 आएगा। और ये 6 और 5 11, 11 में से यदि 4 घटा दीजिएगा तो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे बताना है इसमें क्या कौन सा अंक हमें डालना होगा, कौन सा मतलब कि इसमें सिंबल डालना होगा ताकि ये सही होगा हमारा, है ना। तो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे 8 है ना, तो ये नहीं कि 8 और 8 2 1, यहाँ पे बस एक, ऐसे नहीं कोई डिजिट, इस सभी के बीच में डिजिट डालना है आपको, है ना। तो कौन सा डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा मतलब ये सिंबल होना चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन डाल के कोई देखिए, कोई भी पहला ही ऑप्शन उठा के देखिए, 8 फिर -8 प्लस 2 -1 इक्वल क्या 14 आ रही है। तो आप देखेंगे प्लस माइनस तो यूं ही कट गई, तो ये तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच गया, तो ये तो होगा नहीं, कंफर्म है। अब देखिए क्या 2 भी डाल के वैसे ही देखिए, ये ऑब्लिक वाला तो आएगा नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी ऑब्लिक वाला आएगा नहीं, तो बच क्या गया, राइट आंसर आपका डी। बस ये डाल के देखिए आएगा ही, 8 8 यूं ही 16 दिख रहा है आपको, और ये गुना करिएगा तो 2, 16 में से 2 घटा दीजिए 14, आंसर बन गया, राइट आंसर डी। अगला देखिए लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 छक्के 30 होगा, और ये 12, 30 को और 12 कितना होगा, 42 होगा। 30 12 42 दिया है। 8 दूना 16 और 35, 35 और 16 कितना हो जाता है, बताइए कितना हो जाएगा, 35। 7 बच्चे 35 और 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 11 4 1 5, यानी 56। आंसर क्या बन जाएगा, हम 51 है ना, तो राइट आंसर हमारे पास बी आ गया। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है कि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दीवार के ठीक ऊपर पहुंचे तो सीढ़ी धरातल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ट्रिगो से क्वेश्चन आ गया दोस्तों ये। तो देखिए दीवार की ऊंचाई कितनी दी है 15, और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी 30 दी हुई है। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसका। तो देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर 15 दे दिया है, और हमारे पास हाइपोटेनस 30 दे दिया है, यही ना फाइंड करना है हमें, बेस फाइंड करना है। तो देखिए बेस फाइंड करने के लिए हम लोग साइन थीटा ले सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P की वैल्यू दे रखा है आपके पास 15/30, काटिए यानी 1/2। ये साइन के वैल्यू में 1/2 किसका आता है, साइन 30 का वैल्यू आता है, यानी कितना डिग्री निकल गया हमारा 30, ऑप्शन नंबर बी बन गया। 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग हमें बताना है। संख्या तो निकालना ही है, उसके बीच का योग भी हमें बताना है। तो ये हमारा एपी हो गया। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, पहले तो हमारे पास 100 तो कटेगा नहीं 6 से, 102 कन्फर्म कटेगा, और लास्ट में देखिएगा तो 396, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल पूरी तरीके से होगा। यानी ए हमारे पास निकल गया 102, डी निकल गया हमारे पास 6, और क्या निकला हमारे पास, तो एल निकल गया हमारे पास 396 लास्ट टर्म, और क्या निकल गया हमारे पास, तो हमारे पास मतलब ये टर्म जो है हमारे पास 396 है, 396 इक्वल 102 है ना, प्लस डालेंगे n-1 इंटू डी कितना है 6, चलिए मल्टीपल करिए, ये इधर घटा दीजिए 102, तो कितना आ जाएगा 4 9 और 2 294, और इधर 6 इधर जुट जाएगा कि यानी 300 टोटल। 300 को हम लोग 6 से डिवाइड करें, 6 5 30 यानी 50। तो ये हमारे पास 50 क्या आ गया, ये n आ गया है ना, मतलब पद आ गए यहाँ पे। तो देखिए 50 ऑप्शन इसमें है नहीं, तो चलिए हम लोग 50 पहले तो हमारा क्या हो गया n आ गया। अब एस एन हमें फाइंड करनी है, यानी योग निकालना है। एस एन निकालने के लिए n/2 आपको लिखना आता है a और प्लस एल, ए मतलब स्टार्टिंग, एल मतलब लास्ट। n कितना है 50/2 गुन्ने a 102 और प्लस 396, ऐड करिए कितना आ जाएगा, तो इसे आप काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 25 मल्टीपल 498, 98 है, तो ये आ जाएगा 12,450। ऑप्शन नंबर 12,450 कौन से है, राइट आंसर बी होगा। कि दिए गए संख्याओं के जो है सेट का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे आपको पता होता है, पूरे संख्या पहले देखिए कितना है 3 3 6 और 2 8, 8 है, तो 8 के लिए क्या होता है एक सम संख्या आ रहा है, यानी चौथा पद प्लस पांचवा पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो पांचवा पद पहले तो अरेंज करना होगा आपको, तो अरेंज क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट होगा 2 2 4 6 6 7 8 और लास्ट 9। तो देखिए चौथा हमारा
पद 6 है और 5वां पद भी 6 है, तो 6 6 12, 12 का आधा 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारे ऑप्शन नंबर माजी का 6 निकल गया। एक पुस्तक में हमेशा होता है, क्या होता है एक पुस्तक में हमेशा? पुस्तक में हमेशा पृष्ठ होता है। सार्थक क्रम को हमें व्यवस्थित करना है, तो आप व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले सेगी, सेगी, उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर के पास क्या आता है? निदान होता है। डॉक्टर के पास आइएगा तो निदान होगा, निदान से क्या हो जाएगा? उपचार, उपचार से आपको बिल मिलेगा। तो आंसर नंबर राइट आंसर ए बनेगा। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है 0 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं लिखता है। अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? कितनी बार लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे कितनी बार लिखा जाएगा? टोटल जो है 20 बार लिखा जाएगा इसको, है ना। आप लिखिएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा, टोटल 20 बार। अब देखिए इस श्रृंखला को कौन पूरा करने वाला है? यू से भी, तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्लू आने वाला है, तो डब्लू सभी में नहीं है, यानी सी और डी कट गया, यानी ए या तो बी आने वाला। अब देखिए ये 32 से 29 कितना डिक्रीज हुआ? 3, तो यहाँ से 3, 26 से 3 यानी कितना हो जाएगा? 29 से 3 यानी 26। आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ए। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये हमें बताना है। तो कौन सही है यहाँ पे? देखिए ए बी का उप समुच्चय है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए ही बन गया। अगला देखिए निर्देश प्रश्न दिया गया है, 43 44 बनेगा। कथन दिया गया हमारे पास क्या है? कथन है कि किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उनकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। निष्कर्ष क्या है? उत्पत्ति आपत्ति जो है किसी भी मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है। तो बताना है आंसर इसमें सही कौन सा उत्तर दिया गया है। तो कौन सा बनेगा इसमें? तो कथन एक सत्य है, लेकिन कथन 2 है यहाँ पे जो गलत है। आंसर बनेगा राइट आंसर हमारा सी। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तर्क में तर्क का हमें पहचान करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी बनेगा। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा क्या है? निगमनिक है। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित 4 अक्षर का दिया है, 3 समान है, 1 गलत है, सो बताना है आपको कौन गलत है। तो आप देखिएगा ना, तो इस JMSU इसमें 3 का डिफर, इसमें 6 का, इसमें 2 का डिफर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें 4 का, इसमें 3 का, इसमें 6 का डिफर। इसमें कितना? 5 -1 माइनस, और सभी में प्लस प्लस हो, बट इसमें क्या हो रहा है? माइनस आ रहा है। तो आंसर क्या बनना है हमारा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पे, ठीक है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, तो बाएं छोर से शीला का स्थान क्या होगा आपको बताना हो। टोटल कितने हैं? 40, दाएं छोर से सौरभ का स्थान 18वां, बाएं छोर से सौरभ का स्थान, तो 40 में से 18 यानी, और प्लस 1 कर देंगे तो 23 हो जाएगा, और बाएं छोर से शीला का स्थान तो 5 एक्स्ट्रा है यानी 28। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला देखिए यदि व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, 270 डिग्री मुड़ता है घड़ी की दिशा में, यानी कितना आता है? तो यहाँ से इतना यहाँ तक आता है, ठीक है, 270 मुड़ता है और चलना शुरू करता है। वह किस दिशा में चल रहा है? तो वह किस दिशा में चल रहा है? उत्तर में चल रहा है। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए श्रृंखला दिया गया है 7 10 8, 7 से 8, 10 से 11, 8 से 9, 11 से 12, तो 10 9 से 10 आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी बनेगा आपका। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रश्नवाचक के पे क्या कौन सा जो है इसमें आने वाला है चित्र, बताइए कौन सा चित्र आएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कौन सा चित्र आने वाला है, बता दीजिए इसमें। तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर डी बनेगा ना। अगला प्रश्न देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? राइट आंसर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसमें बताना है हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। काउंट करिएगा तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या पता है कितनी आएगी? टोटल आपके पास 15 आएंगी। आंसर सी बनेगा। देखिए वर्गों की संख्या आपको काउंट करना है टोटल, तो इसमें वर्गों की संख्या आप बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। टोटल इसमें मात्र वर्गों की संख्या 15 आएगी, बी होगा करेक्ट। अगला देखिए अनिल जो उत्तर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर कितना? 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है
और 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से कहाँ मुड़ता है वो? बाईं ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु से वह कितनी दूरी है? कितना दूरी है? यहाँ पे ना शुरू किया था, आरंभिक बिंदु 1 किलोमीटर। आंसर ए बनेगा, क्योंकि 2 तो इधर चल ही दिया, ये एक ही ना बढ़ा है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए जो अर्थ है उसे हम लोग क्या करना है? अर्थपूर्ण को क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले सदस्य, सदस्य के बाद होते हैं परिवार, 3 1 सभी में है। सदस्य के बाद परिवार के बाद आता है समुदाय, है ना। तो यानी या तो बी या तो ए आने वाला है आपका, सी और डी तो कैंसिल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या? समुदाय के बाद आता है स्थानीयता, स्थानीयता 4, यानी ऑप्शन बी भी कट गया, राइट आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 54 से 55 बनने वाला है लास्ट। तो देखिए क्या है, विकल्प का अक्षर, शब्द या संख्या का चयन हमें करना है। जैसे कैंची, कैंची से कपड़ा से संबंधित है, तो अगला क्या है? कुल्हाड़ी लकड़ी से है, बिल्कुल सही, आंसर ए बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, गन को एच भी ओ लिखा जाता है, तो वैसे ही पेन को क्या लिखा जाएगा? तो जी से 1 बढ़ा एच, यू से 1 बढ़ा भी, एन से 1 बढ़ा, तो पी से बढ़ा दीजिए, 16 पे आता 17 पे क्यू आएगा, क्यू से बस एक ही है, कोई और दूसरा नहीं, आंसर ए बनेगा। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन जो कल लेके आएंगे वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, पूरे जो है 6 सालों का रहेगा, अति महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप खुद देखिए और इसे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।